पीएम मोदी के हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इंतखाबी रैली, मंडी और शिमला में रैली के साथ साथ किया रोड शो। कहा, एक तरफ मोदी की गारंटी तो दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ। कांग्रेस की डरपोक सोच मोदी के मिजाज से नहीं खाती मेल। आखिरी मरहले के लिए तमाम पार्टियों के रहनुमा इंतखाबी तशहीर में मसरूफ। अमित शाह की झारखंड और बिहार में तो वहीं जेपी नड्डा की उत्तर प्रदेश में अवामी रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे, मायावती, अखिलेश यादव और तेजस्वी भी कर रहे हैं इंतखाबी रैलियां। छठे मरहले की वोटिंग की तैयारियां आखिरी मरहले में 8 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 58 सीटों पर कल होगी वोटिंग मराकज के लिए रवाना हो रही हैं पोलिंग पार्टियां। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, जरूर करें वोट, गर्मी से बचने में किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। नंदीग्राम तशद्दुद पर सख्त हुए मगरबी बंगाल के गवर्नर। वजीर आला ममता बनर्जी को लिखा खत, फौरी कार्रवाई करने और रिपोर्ट सौंपने की दी हिदायत। वोटिंग के पूरे आदाद शुमार बूथ बार जारी करने से मुताल्लिक दायर अर्जी पर हुक्म देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अदालत ने अर्जी दायर करने के वक्त पर उठाए सवाल। कहा, यह अर्जी सही वक्त और मुनासिब मुतालबे के साथ नहीं की गई दायर। और आईपीएल के दूसरे फाइनलिस्ट का फिलहाल आज क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। जीतने वाले का फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा मुकाबला। तो वजीर आजम ने हिमाचल प्रदेश की मंडी में दूसरी रैली की और रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क तीसरी बार कांग्रेस को मुस्तरद करने जा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस 21वीं सदी में दाखिल नहीं हो सकी है, वो रिवर्स गियर में है और 20वीं और 19वीं सदी में जा रही है। देश लगातार तीसरी बार कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रहा है। साथियों, आपने दशकों तक कांग्रेस का शासन देखा है। कांग्रेस को ऐसा भारत पसंद है जहां गरीबी हो, संकट हो, नागरिक समस्याओं से घिरे हो। इसलिए वो देश में पुराने हालात वापस लाना चाहती है। वो देश के विकास में रिवर्स गियर लगाना चाहती है। और इसलिए कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस कह रही है सीएए को खत्म करेंगे। कांग्रेस के साथी तो यहां तक पागलपन आया है, वो कह रहे हैं हमारे जो परमाणु हथियार है ना, वो भी हम खत्म कर देंगे। चुनाव में घोषणा कर रहे हैं जी। साथियों, मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है। भारत का नागरिक भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उसके लिए एक समान नागरिक कानून होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया को समर्थन देती है। क्या देश को, हिमाचल को ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? पीएम मोदी ने हिमाचल की तमाम 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत को यकीनी बनाने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस को इंतहाई फिरका परस्त, जात पात और कुनबा परवर करार दे दिया।
पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की जहनियत बेटियों की तौहीन की बन चुकी है। ऐसी कांग्रेस को सबक सिखाना जरूरी है। बेटियां भी एकदम नई फील्ड में जाकर अपने दम पर सक्सेसफुल हो सकती है, ये इस विश्वास को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन साथियों, कांग्रेस उसी दकियानुसी सोच में डूबी हुई है। आपने देखा है, अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है? कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है, वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। जिस हिमाचल में शिकारी माता, मां ज्वाला, मां चिंतपूर्णी, मां भीमा काली की पूजा होती है, वहां की बेटी का ऐसा अपमान आज तक कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। क्या आपको ऐसा अपमान मंजूर है क्या? ऐसा अपमान करने वालों को सजा देंगे क्या? इस चुनाव में हर पोलिंग बूथ में चुन चुन करके इनको साफ कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश की सिरमौर में इंतखाबी रैली में पीएम मोदी ने हिमाचल को अपना घर बताया। पीएम ने कहा कि ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आ गया हूं। आपकी मोहब्बत और दुआएं मुझे हमेशा हिमाचल प्रदेश का बनाकर रखेंगी। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मुझे हमेशा हमेशा हिमाचली बना के रखता है। और जब देश मोदी को जानता नहीं था, तब भी आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने में, प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। समय बदला है, लेकिन मोदी नहीं बदला है। मोदी का हिमाचल से रिश्ता वही पुराना रिश्ता है। और आप लोगों को शायद खुशी होगी, जैसे मैं गर्व के साथ कहता हूं भारत का प्रधानमंत्री होने कि हिमाचल मेरा घर है, वैसे ही शायद आपको पता नहीं होगा, अफगानिस्तान के एक राष्ट्रपति थे श्रीमान करजाई, वो भी कहते थे हिमाचल मेरा घर है, क्योंकि वो शिमला में पढ़े थे। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश की तरक्की के लिए मरकजी सरकार से हर मुमकिन मदद की बात की है। सिरमौर में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी हिमाचल की तरक्की के लिए काम कर रही है। भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए पूरी कोशिश कर रही है। कोई सोचता नहीं था कि हिमाचल में भी IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थान है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो हिमाचल को बल्क ड्रग्स पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क मिला है। हिमाचल देश के उन पहले राज्यों में जहां वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई। साथियों, मोदी के लिए किसान, गरीब, महिला और युवा का सशक्तिकरण बड़ी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने काशी की 2000 मशहूर शख्सियत को खत लिखा है। खत में
मोदी जी ने लिखा है कि आपकी मोहब्बत ने मुझे बनारसी बना दिया। इस खत के जरिए पीएम ने काशी की रोशन ख्याल और पद्मश्री से नवाजी की शख्सियात से अपील की है कि वो उनके अहले खाना और उनकी तंजीमों के लोग सभी जमहूरियत के इस अजीम त्योहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पीएम ने मजीद लिखा है कि आपको मालूम है कि भारतीय जमहूरियत का सबसे बड़ा त्योहार चल रहा है। काशी लोकसभा में 1 जून को वोटिंग होनी है। काशी में आप सबकी दिली मोहब्बत ने मुझे बनारसी बना दिया। ना सिर्फ एक रुकन पार्लियामेंट बल्कि खुद को काशी का बेटा समझता हूं। आप सबसे गुजारिश है कि 1 जून को हर वोट भारतीय जनता पार्टी के हक में होना चाहिए। आपके एक वोट की ताकत से आज मुल्क का मुस्तकबिल बनाया जा रहा है। भारत को मजबूत बनाने में आपका बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने खत में लिखा कि अगर हम काशी की बात करें तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। हमने उन 10 सालों में काशी की तरक्की के लिए जो अज़्म किए थे वो एक एक करके पूरे हो रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से मैं जो कुछ भी कर पाया हूं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 2024 का इलेक्शन कई लिहाज से बेहद अहम है। तरक्की याफ्ता भारत का अज़्म आपके वोट और हिमायत से ही पूरा होगा। और बिहार के आरा में एक जलसे से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और लालू जी के इस घमंडिया इत्तेहाद ने पाकिस्तान के एटम बम से हमें डराया है, लेकिन हम बीजेपी वाले हैं, हम पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं। कांग्रेस वाले लालू जी घमंडिया गठबंधन हमें डराता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। भाइयों बहनों, मैं लालू यादव एंड कंपनी को कहने आया हूं, अरे लालू जी, हम तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। और दिल्ली में 25 मई को होने वाले छठे मरहले की वोटिंग की तैयारियों के हवाले से दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पी कृष्ण मूर्ति ने दूरदर्शन के नुमाइंदे गिरीश निशाना से बात की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में ईवीएम मशीनों की जांच हो चुकी है, साथ साथ पोलिंग बूथ पर सिक्योरिटी की तैयारियां पूरी हो गई हैं। जो मैन पावर का जो है पोलिंग पर्सनल, पोलिंग पार्टीज, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, सेक्टर ऑफिसर सब ट्रेंड है, तैयार है इलेक्शन कराने के लिए। और जो ईवीएम मशीन्स उनका सब चेकिंग हो गया, रैंडमाइजेशन हो गया, कमीशनिंग हो गया, वो भी तैयार है। और बस पोलिंग स्टेशंस का जो है वो भी सेटअप हो गया। और लोकसभा चुनाव के छठे मरहले में 8 रियासतों की कुल 58 सीटों के लिए वोटिंग 25 मई को होगी। छठे मरहले में जिन सीटों पर पोलिंग होना है उनमें सबसे ज्यादा 14 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में कल होने वाले वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। साथ साथ जम्मू और कश्मीर के राजौरी, हरियाणा के रेवाड़ी और मुल्क की राजधानी दिल्ली में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा ने कुशीनगर में एक अवामी रैली की। नड्डा ने कहा कि दुनिया जब कोरोना से परेशान थी तब पीएम मोदी ने सख्त फैसला करते हुए लॉकडाउन लगाया और कहा, जान है तो जहान है। दुनिया के कोई भी नेता कोरोना से लड़ने में सक्षम नहीं हुए। किसी को पता नहीं था कि कैसे लड़ा जाएगा। यह शताब्दी की त्रासदी थी, कोई नहीं जानता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका के नेता तय नहीं कर पाए कि अर्थ जरूरी है या मानवता जरूरी है। यूरोप के लोग तय नहीं कर पाए कि लॉकडाउन जरूरी है कि आर्थिक नीति को चलाना जरूरी है। जापान नहीं तय कर पाया, कोई देश नहीं तय कर पाया कि कोरोना से लड़ा कैसे जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कड़ा फैसला लिया, कटु फैसला लिया और 12 घंटे के अंदर लॉकडाउन लगाया। और मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा कि लोग कांग्रेस की हिमायत में वोट दे रहे हैं और आने वाले 4 जून को कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। We are seeing a noticeable enthusiasm for our candidates and a noticeable lack of enthusiasm for the BJP. In many cases, in BJP strongholds, there has been a perceptible drop in turnout. And I will say that though we are not going to come up with numbers, it's become increasingly clear to us that the trend is heading in a certain direction. And on the 4th of June, there's going to be a change of government in Delhi. The government, at the moment, the BJP has a majority of 303 in the Lok Sabha. It is manifestly clear that they're going to drop a long way below the majority mark. And almost certainly, it'll become clear that they're dropping to a point where even their existing allies will not be enough to help them get to a majority. और बात करते हैं दिल्ली से जुड़ी सियासत की, तो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा मेंबर स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल के साबिक पीएस विभव कुमार हिरासत में भेज दिया गया है और ये 28 मई तक के लिए अदालती हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने विभव कुमार की 4 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने मंजूर कर लिया। दूरदर्शन से खास बातचीत में रूहानी पेशवा श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि भारत में ख्वातीन शुरू से ही मजबूत रही हैं। उन्होंने कहा कि आज भी ख्वातीन की ताकत मुल्क के बड़े ओहदों पर फायज है। एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती, ह्यूमन रिसोर्स एंड देन फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी। तो इस तरह से देखेंगे तो हम इस देश में पहले श्रीमती और श्री लिखते हैं। We don't write Mr. and Mrs. We write first women come, Mrs. and Mr. Srimati and Shri. So women are already empowered in this country. If you see Devi Puran, Devi Bhagavatam, and all that, it said the Mother Divine is the Supreme. You know? So on the earth also we call Mother Earth. Mother India we call. No other nation calls their nation as mother. श्री श्री रविशंकर ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारतीय सकाफत के लिए लोगों का रवैया बदल गया है। उसका क्रेडिट वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दिया उन्होंने और कहा कि आज पूरी दुनिया से लोग भारत आकर भारतीय सकाफत को समझना चाहते हैं। लोग कहते थे कि इसमें एक प्राइड होता, हम पूजा वूजा पाठ में नहीं जाएंगे, हम कोई मंदिर नहीं जाते, इसको गर्व के साथ कहते थे लोग। एक ऐसी कल्चर बन चुकी थी। मगर अब जब से प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बात को बाहर लेके आए, ये देखो हम जा रहे हैं मंदिर, तुम क्यों इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात। देश विदेश के सारे लोग पहले आते थे तो सिर्फ ताजमहल देख के चले जाते थे, अब बनारस जाना चाहते हैं, काशी जाते हैं, काशी गंगा आरती देखना चाहते हैं लोग। एक भारतीय संस्कृति को जब तक हम अपने लोग नहीं मानते हैं, उसका महत्व नहीं समझते, इसके बारे में शर्मिंदा होते हैं, तो हम कमज़ोर रह जाते हैं। और आपको बता दें कि 21वां BSF रस्म तफवीज़ और रस्म जी मेमोरियल लेक्चर आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ। तकरीब में BSF के बहादुर जवानों और उनकी शानदार खिदमत पर प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल थे। इस तकरीब के दौरान अजीत डोभाल ने प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। भारत अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मैशत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। India is changing very fast. In next 10 years, we will be a 10 trillion economy. It's a very, very major achievement and will be the world's 3rd largest economy. It will also have the world's
largest workforce. Technically, it will be one of the most advanced countries in many fields like semiconductors, artificial intelligence, quantum computing, high technologies, and various other areas of defense, security, manufacturing, and others. For military weapons and equipments, I think every few months we are bringing out a list of about 100 items or others where there is a ban on imports. Everything will be made in India. Atmanirbhar Bharat. अजय डोभाल ने यह भी कहा कि भारत अब आलमी सतह पर हथियारों का एक बड़ा बरामदकार बनकर उभर रहा है। बदलते भारत में खुशहाली एक तरह से सिक्योरिटी की भी गारंटी बन गई है। भारतीय रेल का सफर धुआं उड़ाते भाप के इंजन वाली ट्रेनों से बिजली से चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत तक पहुंच चुका है। मुल्क की तरक्की के साथ साथ भारतीय रेल भी पटरी पर हमराही की तरह दौड़ रही है। वंदे भारत बुलेट ट्रेन से लेकर हाइड्रोजन ट्रेनों तक भारतीय रेलवे दुनिया भर में पहचान बना रही है। रेलवे की वजारत के जरिए हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के नाम से हाइड्रोजन ट्रेनों से मुताल्लिक प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, जिसका मकसद सयाहत और ग्रीन एनर्जी को फरोग देना है। हाइड्रोजन ट्रेनों को जल्द से जल्द पटरी पर लाने का काम जोर शोर से चल रहा है। ट्रेनों के इंजन और बोगियां पहले ही चल रही हैं और बोगियों में कई यूनिट्स लगाई गई हैं। ये हेरिटेज ट्रेनें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा घाटी और कई जगहों से होते हुए गुजरेगी। और फ्रांस में जारी 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल भारत के लिए बेहद अहम रहा है। भारतीय शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर द फर्स्ट वंस 2 के कांस के इसको पहला खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया है फिल्म सनफ्लावर ने। और कांस के एक सेक्शन में मुंतखब की गई एक वाहिद भारतीय फिल्म है ये, जिसे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के तालिब इल्म ने बनाया है। वहीं इस सेक्शन में दूसरा अवार्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के और इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला आज होगा। आज होने वाले क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। सनराइजर्स हैदराबाद को क्वालिफायर 1 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में आरसीबी को शिकस्त दी। ये मैच जीतने वाली टीम आईपीएल के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स से मुकाबला करेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।